हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का। तो इस चैनल पर हम आपको नेक्स्ट डे के लिए बताते हैं कि क्रूड ऑयल में और यूएस ऑयल में डेली हम आपको बताते हैं कि क्या टारगेट्स रहेंगे नेक्स्ट डे के लिए और कौन सी चीज़ें होंगी जो कि इम्पैक्ट डालेंगी इन दोनों के ऊपर। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं कि 29 सितंबर 2023 को यानी कि फ्राइडे को क्या रहेगा क्रूड ऑयल में और कौन सी चीज़ें इम्पैक्ट डालेंगी। लेकिन उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि जो पिछली वीडियो में मैंने आपको टारगेट्स दिए थे उनका क्या रहा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दोस्तों मैंने आपको यहाँ पर बताया था कि इस लेवल तक हमारा जो टारगेट है वो अचीव हो सकता है। यहाँ पर इस लेवल के ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो ये टारगेट मैंने कहा था। इसने गैप अप दिया है, यहाँ पर गैप अप यहाँ पर देने के बाद इसके ऊपर ही इसने ओपनिंग दी और बिल्कुल हमारे लेवल को टच करने के बाद ये नीचे को आया और नीचे के हमारे जो डाउन साइड का जो यहाँ पर इसके बाद ये रेड कैंडल बनी और हमारा ये टारगेट भी अचीव हुआ। इसके नीचे यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग हुई और हमारा ये टारगेट भी अचीव हुआ। तो ऊपर का टारगेट भी अचीव हुआ और नीचे वाले टारगेट्स भी हमारे अचीव हुए हैं। तो यहाँ पर क्रूड ऑयल में और साथ ही सेम ही ऐसा भी यहाँ पर भी हुआ है। लेकिन यहाँ पर फायदा ये हुआ कि अगर आपने यूएस ऑयल में ट्रेड किया होगा तो आपको यहाँ पर जो है गैप अप यहाँ पर आपको देखने को मिला, यहाँ पर वो गैप अप नहीं हुआ और यहाँ पर आपका बहुत अच्छा ट्रेड बन गया होगा। तो यूएस ऑयल में ट्रेडिंग करने का यही फायदा है कि आपको गैप अप और गैप डाउन की प्रॉब्लम नहीं आती और साथ ही $3.50 से आप ट्रेडिंग की शुरुआत कर सकते हैं। तो एक्सनेस पर अपना अकाउंट अभी भी आपने ओपन नहीं करा है तो जल्दी से एक्सनेस पर अकाउंट ओपन कर लीजिए दोस्तों। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिलेगा और उसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सबसे ऊपर लिंक है, क्लिक कर दीजिए, एक्सनेस का अकाउंट ओपन कर लीजिए। यहाँ पर आपकी हेल्प के लिए वीडियोस बनाई हुई हैं कि कैसे अकाउंट ओपन कर सकते हैं, मनी ऐड कर सकते हैं, विड्रॉ कर सकते हैं। आप उन वीडियोस की हेल्प से भी अकाउंट ओपन कर सकते हैं और मैं पर्सनली इसका यूज़ करता हूँ और मेरा एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया रहा है इसके साथ। तो आप भी इसका इस्तेमाल कीजिए और बहुत सालों से ये है और बहुत सारी कंट्रीज़ में है। तो सबसे पुरानी ये वेबसाइट है जो कि फॉरेक्स ट्रेडिंग में है और वो एक्सपर्ट हैं वो एक तरीके से। तो बहुत ही बढ़िया प्लेटफॉर्म है, आप ज़रूर यहाँ पर अपना अकाउंट ओपन कीजिए। तो दोस्तों यहाँ पर जो हमारे टारगेट्स हैं उनकी हम बात कर लेते हैं और इम्पैक्ट क्या है, क्यों यहाँ पर नीचे को गिरा, हम उसकी भी पहले बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो ये सबसे पहले नीचे की ओर को गिरा है उसके कुछ कारण हैं। सबसे पहला जो एक कारण है वो है जो पिछले दिन डाटा आया था फ्राइडे को, आई एम सॉरी, वेडनेसडे को जो डाटा आया था। वेडनेसडे को रात को 8 बजे डाटा आया था। हालांकि उस समय उसका इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि और भी बहुत सारी पॉजिटिव न्यूज़ आई थी। मैंने टेलीग्राम चैनल पर आपको उसका अपडेशन दे दिया था। अगर टेलीग्राम चैनल आपने ज्वाइन नहीं किया है तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन कर लीजिए दोस्तों, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। वहां पे हम आपको सारे अपडेशन देते हैं। तो मैंने आपको वहां पर अपडेशन दिया था कि यहाँ पर 8 बजे तो डाटा आया है, वो क्रूड ऑयल नेगेटिव डाटा आया है क्रूड ऑयल के लिए, लेकिन उसके बावजूद यहाँ पर इम्पैक्ट हमें देखने को नहीं मिला क्योंकि साथ ही काफ़ी सारी और भी न्यूज़ आई जो कि काफ़ी पॉजिटिव थी क्रूड ऑयल के लिए। तो जो ये पॉजिटिव न्यूज़ आई थी जो कि क्रूड ऑयल के लिए काफ़ी पॉजिटिव थी, उनकी वजह से क्रूड ऑयल और ऊपर की ओर को मूव करता रहा। लेकिन इम्पैक्ट कहीं ना कहीं पड़ता ही है और इम्पैक्ट यहाँ पर पड़ना शुरू हुआ नेक्स्ट डे जब मार्केट ओपन हुई है। यहाँ पर क्रूड ऑयल, यहाँ पर सबसे पहली कैंडल यहाँ पर इसने रेसिस्टेंस लिया और उसके बाद यहाँ पर ये नीचे को गिरना इसमें शुरू हो गया। तो उसका यहाँ पर इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया जो कि इन्वेंट्री बढ़ी हुई आई है। जो डिस्टिलेट स्टॉक्स है उसकी इन्वेंट्री भी बढ़ी हुई आई थी और गैसोलीन ऑयल की भी इन्वेंट्री जो है वो बढ़ी हुई आई थी। इसका मतलब है कि डिमांड जो है वो कम हुई है और उसकी वजह से यहाँ पर नीचे की ओर को एक गिरावट शुरू हुई। लेकिन यही चीज़ें नहीं हैं जो कि यहाँ पर नेगेटिव साइड की थी। आप देख सकते हैं मैंने आपको पिछली वीडियो में भी ये कहा था कि यहाँ से कितना ज़्यादा ये ऊपर की ओर को मूव कर चुका है। कंटिन्यूसली 2 दिनों से ये मूव कर रहा है ऊपर की ओर को और यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग ज़रूर बनती है और वैसा ही हुआ। प्रॉफिट बुकिंग यहाँ पर हुई है और प्रॉफिट बुकिंग के कारण यहाँ पर ये गिरावट हमें देखने को मिली है। तो 2 कारण मेन थे सुबह दिन के टाइम पर। वो पहला था जो पिछले दिन डाटा आया था और दूसरा यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हुई है। इतने दिन तक मूव जब इतना हाई चलता है, आप देख सकते हैं सारी सारी ग्रीन कैंडल थी, तो यहाँ पर डेफिनेटली 2 दिन के बाद मूव आना ही था। दिन नीचे की ओर को प्रॉफिट बुकिंग करते हैं लोग, तो यहाँ पर वो एक कारण था। और तीसरा अब हम कारण जान लेते हैं, वो है बाद में जो डाटा आने लगा शाम को, वो डाटा आने लगा नेगेटिव। किसके लिए? यूनाइटेड स्टेट्स के लिए। यूनाइटेड स्टेट्स का जो डाटा आया है वो नेगेटिव आया है। हमने उसका भी टेलीग्राम चैनल पर आपको अपडेशन दे दिया था और जो डाटा आया है वो नेगेटिव आया है। तो DXY नीचे को गिरता है, लेकिन ज़रूरी नहीं कि हमेशा मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ वीडियोस में कि अगर DXY नीचे को गिर रहा है
यानी कि डॉलर इंडेक्स नीचे गिर रहा है तो क्रूड ऑयल जो है उसका अपोजिट जाएगा, ऐसा ज़रूरी नहीं है। डिपेंड करता है कि डीएक्सवाई नीचे गिर क्यों रहा है। अब डीएक्सवाई नीचे की ओर को इसलिए गिर रहा था, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, आप वीडियो खोल करके देख सकते हैं। मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि जो भी डाटा यहाँ पर इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट डालेगा, उसका यहाँ पर जो है क्रूड ऑयल के ऊपर इम्पैक्ट पड़ेगा। वैसा ही अगर इंडस्ट्री पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और वो भी अगर यूनाइटेड स्टेट्स की इंडस्ट्री के ऊपर इम्पैक्ट नेगेटिव पड़ेगा, ऐसा डाटा आएगा जो कि नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगा यूनाइटेड स्टेट्स की जो इकोनॉमी है उसके ऊपर या इंडस्ट्रीज के ऊपर, तो फिर क्रूड ऑयल के ऊपर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। और आप देख सकते हैं कि जो जीडीपी का प्राइस इंडेक्स का डाटा आया है वो भी नेगेटिव आया है, अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ है, और साथ ही जो होम सेल्स है वो घटी हुई हैं। अब होम सेल्स घटी हुई हैं, इसका मतलब है लोगों की पॉकेट में पैसे ज़्यादा नहीं है, साथ ही अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ा हुआ है, तो वो भी इकोनॉमी के लिए ठीक नहीं है। और जीडीपी का प्राइस जो है इंडेक्स है यहाँ पर, वो भी यहाँ पर जो है काफ़ी कम आया है, और अगर जीडीपी का प्राइस इंडेक्स कम आता है तो वो भी यहाँ पर नेगेटिव चीज़ है, तो इकोनॉमी के लिए वो नेगेटिव चीज़ है। तो ये सारी की सारी जो डाटा थे उनकी वजह से यहाँ पर इंडिकेशन मिलती है कि जो इंडस्ट्रीज है यूनाइटेड स्टेट्स में उसमें थोड़ा सा यहाँ पर डाउनफॉल आ रहा है, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल की डिमांड के ऊपर असर पड़ेगा नेगेटिव, और जिसकी वजह से यहाँ पर क्रूड ऑयल जो है वो नीचे की ओर को गिरा है। तो ये चीज़ें हैं जो कि इसके ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रही हैं, और आज ये नीचे की ओर को मूव कर रहा है फिलहाल। अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि नेक्स्ट डे क्या हो सकता है। तो नेक्स्ट डे भी यहाँ पर इकोनॉमी से रिलेटेड डाटा आ रहे हैं। अगर आप हमारी डाटा वाली जो वीडियो हम आपके लिए डेली लेकर के आते हैं दोस्तों, अगर आप वो वीडियो नहीं देखते हैं तो आपके लिए काफ़ी नुकसानदेह है वो चीज़, क्योंकि अगर आप वो नहीं देखते हैं तो आप प्लान नहीं कर पाएंगे, और अंधाधुन अगर आप ट्रेडिंग करेंगे तो फिर उसके बाद लॉसेस के चांसेस जो हैं वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप उस वीडियो को ज़रूर देखिए, यहाँ पर आई बटन में आपको वीडियो मिल जाएगी। नेक्स्ट डे भी यहाँ पर डाटा आ रहे हैं, और सीपीआई के काफ़ी सारे डाटा आ रहे हैं, पहली बात। और दूसरी बात ये कि शाम को 6 बजे भी डाटा आ रहे हैं। एक तो यहाँ पर पीसीई प्राइस इंडेक्स का डाटा आ रहा है जो कि अगेन इंडस्ट्रीज़ के ऊपर इम्पैक्ट डालता है, इंडस्ट्रीज़ को शो करता है, और साथ ही यहाँ पर पर्सनल स्पेंडिंग का भी डाटा आ रहा है। तो अगर ये दोनों डाटा भी नेगेटिव आते हैं तो वो भी अच्छा नहीं होगा इंडस्ट्रीज़ के लिए यूनाइटेड स्टेट्स की, और उसका भी नेगेटिव इम्पैक्ट हमें देखने को मिल सकता है क्रूड ऑयल के ऊपर। लेकिन अगर अपोजिट होता है तो क्रूड ऑयल के ऊपर भी अपोजिट ही होगा। तो यहाँ पर इसके ऊपर आप नज़र रखिए, टेलीग्राम चैनल पर हम आपको अपडेशन उसका दे देंगे, और साथ ही सीपीआई का डाटा भी आ रहा है, काफ़ी सारी कंट्रीज़ का आ रहा है, और इन्फ्लेशन का डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंस रखता है, तो दिन भर उसका भी इम्पैक्ट यहाँ पर रहने को मिल सकता है। और यहाँ पर अगर हम सप्लाई की बात करें तो सप्लाई के लिए पॉजिटिव चीज़ है। सप्लाई ही एक ऐसी चीज़ है जो कि पॉजिटिव है, जिसकी वजह से यहाँ पर ये काफ़ी ऊपर की ओर को अभी तक मूव करता रहा है। हालांकि आज ये ऊपर की ओर को मूव नहीं किया इसने, उसके रीज़न मैंने काफ़ी सारे आपको बता दिए हैं, लेकिन सपोर्ट इसे मिल सकता है, क्योंकि सप्लाई की जो कंसर्न है वो तो बनी ही हुई है, क्योंकि ये जो ओपेक कंट्रीज़ हैं और जो रशिया है वो कंटिन्यूसली जो बैन है वो लगाते जा रहे हैं। उन्होंने, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया कि क्योंकि कल यहाँ पर जो पिछला दिन यहाँ पर जो इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया, यहाँ पर जो इन्वेंट्री का डाटा आना था उसका नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ पाया, वो उसका कारण था कि जो डीजल है इवन उसके ऊपर भी उन्होंने काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर जो टैक्सेस हैं वो लगा दिए हैं रशिया ने, और उनकी वजह से यहाँ पर अब काफ़ी ज़्यादा सप्लाई में दिक्कत आ रही है। तो वो एक सपोर्ट का काम करेगा डेफिनेटली। और यहाँ पर एक और डाटा आ रहा है, और जो डाटा आ रहा है वो यहाँ पर आ रहा है 10:30 बजे भी एक और डाटा आ रहा है। अगेन उस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल में बताया हुआ है। 10:30 बजे जो है रिग काउंट का डाटा आ रहा है। तो रिग काउंट यानी कि जो क्रूड ऑयल की ऐसी मशीनरीज यूनाइटेड स्टेट्स में जो कि एक्टिव हैं और प्रोडक्शन कर रही हैं क्रूड ऑयल की, तो अगर उनकी संख्या अगर बढ़ती है, 10:30 बजे शाम को रात को वो डाटा आना है, तो अगर वो संख्या बढ़ती है तो इसका मतलब सप्लाई भी बढ़ेगी, और वो अच्छी बात नहीं होगी क्रूड ऑयल के लिए, और उसकी वजह से वो नीचे की ओर को जा सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर संख्या कम हो जाती है उन मशीनरीज की जो एक्टिव हैं, तो इसका मतलब है सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी, और उसकी वजह से क्रूड ऑयल ऊपर की ओर को मूव कर सकता है। तो ये चीज़ भी इम्पैक्ट डालेगी। तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि इम्पैक्ट डालेंगी, और देख सकते हैं कि दोनों तरफ को फोर्सेज हैं। और अब हम यहाँ पे बात कर लेते हैं कि क्या हमारे रहेंगे टारगेट्स। तो यहाँ पर डाउन साइड के लिए जैसे कि ये जा रहा है फिलहाल
अगर गिरावट रहती है यहाँ पर, इसके नीचे रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है, ये लेवल है 7687 का। इसके नीचे अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो फिर हमारा नेक्स्ट टारगेट 7634 का रह सकता है। इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 7595 का रह सकता है, और उसके बाद यहाँ पे इसे रेसिस्टेंस बहुत छोटे छोटे गैप्स के बाद मिल सकता है। तो आपके लिए मैं यहाँ पर ये लेवल्स दे रहा हूँ नेगेटिव साइड के लिए, और ऊपर की तरफ के लिए यहाँ पर आप इस लेवल को ब्रेक होने दीजिए 7742 को। अगर यहाँ पर 7742 के ऊपर ग्रीन कैंडल की 1 आवर वाली कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा ये लेवल रह सकता है 7782 का। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा यहाँ पर 7828 का रह सकता है, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर रहेगा वो ये लेवल रह सकता है यहाँ पर 7875 का। तो ये क्रूड ऑयल में हमारे टारगेट्स थे, और अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या रहेंगे। और वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों सबसे पहले तो, क्योंकि जब आप वीडियो को लाइक करते हैं तो उससे हमारा जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा इंक्रीज होता है। तो वीडियो को लाइक करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ, और साथ ही चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में क्या टारगेट रहेंगे, और एक्सनेस के जो फायदे हैं वो मैंने आपको बता ही दिए हैं। यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए एक्सनेस के ऊपर अकाउंट होना जरूरी है, और साथ ही ईएमए और ईएमए प्लस वीवैप की ये दो स्ट्रैटेजीज हैं, उनका आपको यहाँ पर लिंक आई बटन में मिल जाएगा। आप उन वीडियोस को भी जरूर देखिए दोस्तों, क्योंकि उन वीडियोस में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पर मैंने आपको स्ट्रैटेजीज बताई हुई हैं, और वो स्ट्रैटेजीज की जब कंडीशंस फुलफिल होती हैं आपके जो सक्सेस रेट के चांसेस हैं वो बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो आप उस वीडियो को जरूर देखिए, उन 2 वीडियोज को आप देखिए और उनका इस्तेमाल कीजिए और अपनी ट्रेडिंग को और ज्यादा परफेक्ट बनाइए। और दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं कि यूएस ऑयल में हमारे क्या टारगेट यहाँ पे रह सकते हैं। तो यूएस ऑयल में यहाँ पर फिलहाल ये रेड कैंडल की क्लोजिंग यहाँ पर दे चुका है यूएस ऑयल में, तो इसके नीचे यहाँ पर हमारा जो टारगेट है वो 91.94 का यहाँ पर रह सकता है, क्योंकि यहाँ पर रेड कैंडल की क्लोजिंग आ चुकी है, इंडिकेशन मिल चुकी है। तो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट टारगेट है 91.94 रहेगा। इसके नीचे भी अगर रेड कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 91.41 रहेगा, और इसके नीचे भी रेड कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 91.14 हमारा यहाँ पर रह सकता है। और इसके ऊपर अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है 92.50 के ऊपर, अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है तो नेक्स्ट टारगेट हमारा 93.16 रहेगा। इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो 93.57 रहेगा हमारा नेक्स्ट टारगेट, और इसके ऊपर भी ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो फिर हमारा जो नेक्स्ट टारगेट है वो ये रहेगा 94.15 का, और इसके ऊपर भी अगर ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग आती है तो नेक्स्ट टारगेट 94.66 हमारा यूएस ऑयल में रह सकता है। तो दोस्तों ये है यूएस ऑयल और क्रूड ऑयल में हमारे जो दिए हुए टारगेट्स हैं वो, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। हमारा एक्सनेस पर जो अकाउंट है वो ओपन कर लीजिए यूएस ऑयल में ट्रेड करने के लिए, उसके लिए लिंक पे जाइए और क्लिक कर दीजिए और अकाउंट ओपन कर लीजिए। और साथ ही दोस्तों वीडियो अगर पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों ये वीडियोस आपको सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई जा रही हैं, हम सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर्स नहीं हैं, तो ट्रेड लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से आप जरूर सलाह लीजिए। दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन हैव अ नाइस डे, गुड बाय एंड स्टे सेफ।